हेलो गाइस, मेरा नाम है हरिओम शर्मा और आज इकोनॉमिक्स की बात हम करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको थ्योरी पार्ट 1 नेशनल इनकम की थ्योरी पार्ट 1 सिखा दिया था। आज मैं आपको नेशनल इनकम की थ्योरी पार्ट 2 सिखाऊंगा। इस वीडियो के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स लेने हैं मुझे। बेसिकली कॉन्सेप्ट नंबर अब होगा 11। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में कॉन्सेप्ट नंबर 10 तक मैंने आपको करा दिया था। कॉन्सेप्ट नंबर 11 में क्या होगा, दो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। एक तो सिखाऊंगा मैं आपको टू सेक्टर मॉडल, ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है आपको, ये टू सेक्टर मॉडल होगा। और एक मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिकॉशंस, नेशनल इनकम की प्रिकॉशंस क्या है। चलो पहले इसकी बात करते हैं। टू सेक्टर मॉडल, देखो कोई भी इकोनॉमी है, कोई भी देश है, उसकी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसके अंदर दो तरीके के मेन सेक्टर होते हैं। एक होता है प्रोड्यूसर और एक होता है आपका हाउस होल्ड। प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर गुड्स सोल्ड करता है हाउस होल्ड को। एक बात और, मॉडल्स 3 भी होते हैं, 3 सेक्टर भी होते हैं, 4 सेक्टर भी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 2 सेक्टर है, इसलिए हम 2 सेक्टर मॉडल की बात करेंगे। प्रोडक्शन होता है, ध्यान से समझना, प्रोडक्शन होता है जो गुड्स को क्या करता है? सोल्ड करता है, यानी सेल करता है, बेसिकली बेचता है। और हाउस होल्ड क्या करता है? इससे गुड्स खरीदता है। पहली बात, यानी एक दूसरे पे इनकी डिपेंडेंस है। ये इसे गुड्स सोल्ड कर रहा है, वो उससे गुड्स परचेज कर रहा है। ठीक है बात। उसके बाद प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए, कोई बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है, उसके लिए हाउस होल्ड से ही तो लोग काम करते हैं, कोई ना कोई तो जॉब करता ही है ना। जैसे मान लो प्रोडक्शन की फैक्ट्री है तो उसमें हाउस होल्ड तो काम करेंगे, तभी तो उन्हें सैलरी वगैरह मिलती है ना। यानी प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन वाले को हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड लोग हैं वो देते हैं फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस का मतलब उनके लिए काम करते हैं और उसके बदले में उन्हें क्या मिलती है जी? फैक्टर पेमेंट, एज अ सैलरी, रेम्यूनरेशन आप कह सकते हो, रेम्यूनरेशन, उनको सैलरी मिलती है। मतलब क्या, जो हाउस होल्ड है वो काम करता है प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए और प्रोडक्शन जो है उसको क्या देते हैं? फैक्टर पेमेंट देते हैं। क्लियर? इस पूरे के पूरे मॉडल को हम बोलते हैं क्या? टू सेक्टर मॉडल ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि एक तो गुड्स सोल्ड करता है, एक गुड्स परचेज करता है, ये इसको फैक्टर पेमेंट देता है, उसके बदले वो उसे फैक्टर सर्विस देता है। और बात, परचेज करने का मतलब डायरेक्टली ये भी है कि स्पेंडिंग भी करता है, यानी कि हाउस होल्ड जो है खर्च करता है। और सेल करने का मतलब डायरेक्टली क्या है? ये इनकम भी जनरेट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस सेक्टर की और इस सेक्टर की आपस में क्या डिपेंडेंस है, वो है टू सेक्टर मॉडल। यानी टू सेक्टर मॉडल का बेसिकली काम क्या है? टू सेक्टर मॉडल का बेसिकली काम यह है कि किसके ऊपर कितनी डिपेंडेंस है, कौन किसके लिए क्या रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि एक तरफ से पेमेंट जा रही है, मतलब उस काम को करने के बदले सैलरी मिल रही है, और एक तरफ से सर्विस दी जा रही है। ठीक है बात करते हैं हम, ये जो टू सेक्टर मॉडल है इसकी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रोल क्या है इकोनॉमी में, हमें क्या करना है समझ के। हम समझ तो गए कि हमने ये देख लिया कि ये चीज होती है, मगर क्या करेंगे हम इसकी दो इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला, प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो प्रोड्यूसर है, वो हाउस होल्ड पे कितना डिपेंड है और हाउस होल्ड प्रोड्यूसर पे कितना डिपेंड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंस है। तो ये जो सेक्टरल डिपेंडेंस है, यानी एक दूसरे सेक्टर की दूसरे पे जो डिपेंडेंस है, वो हमें इससे पता लग जाएगी कि प्रोड्यूसर कितना डिपेंडेंट है हाउस होल्ड पे और हाउस होल्ड कितना डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर पे। दूसरी बात, नेशनल इनकम का एस्टीमेट लग जाएगा। नेशनल इनकम का एस्टीमेट लगने का मतलब क्या है? कितनी इनकम जनरेट हो रही है इकोनॉमी में, वो भी हमें पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकम जनरेट भी तो यहीं से हो रही है। बेसिकली जो पैसे का मूवमेंट है वो यही तो चल रहा है, इनकम ही तो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है ना। तो ये होता है प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड के बीच में डिपेंडेंस को बताने वाली इंपॉर्टेंस। और दूसरी क्या, कि देश की नेशनल इनकम, मतलब देश की टोटल इनकम कितनी जा रही है, उसका एक एस्टिमेशन भी हमें मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो ये है आपका टू सेक्टर मॉडल इन द इकोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट है, याद करो। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के फ्लो होते हैं, एक तो रियल फ्लो बताया था मैंने आपको, और एक मॉनेटरी फ्लो बताया था लास्ट वीडियो में। तो मॉनेटरी फ्लो भी है और रियल फ्लो भी है। रियल फ्लो मैंने आपसे क्या कहा था? गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। तो इसके अंदर दोनों तरह के फ्लो दिख रहे हैं आपको, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज का भी और मॉनेटरी का भी, मनी भी तो एक्सचेंज हो रही है। तो ये जो पूरा का पूरा है, ये है आपका टू सेक्टर मॉडल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम।
प्रिकॉशंस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। मैंने आपको मेथड्स तो सिखाए थे, यानी करना तो सिखाया था कि नेशनल इनकम करनी कैसे है। शुरू की 4-5 वीडियो मैंने आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स के लिए पूरा समझाया था। लेकिन आपसे पेपर में पूछेगा कि प्रिकॉशंस बताओ। प्रिकॉशंस का मतलब क्या है कि कौन सी चीज नेशनल इनकम में लेनी है और कौन सी चीज नेशनल इनकम में नहीं लेनी। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, तो उसके अपोजिट में प्रिकॉशंस का क्वेश्चन ज्यादातर दिया जाता है। प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी प्रिकॉशंस हमें लेनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखो, जो सबसे पहला है आपका सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। आएगा या नहीं आएगा? क्या नेशनल इनकम कैलकुलेट, अब 2 ही क्वेश्चन होंगे हर पॉइंट पर, क्या वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगा या वो नहीं होगा। सबसे पहले सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, मैंने 2016 में आपको एक गुड्स सोल्ड करे। गुड्स सोल्ड करने का मतलब क्या, मान लो मैंने आपको एक कार सोल्ड कर दी, कार बेच दी। क्या मैं उससे बेसिकली बात यह है कि 2016 में जब मैंने आपको कार सोल्ड करी तो इनकम तो जनरेट हुई। तो जब इनकम जनरेट हुई तो मुझे ये बताओ, क्या वो इनकम 2017 तक जनरेट हो रही है क्या? नहीं, वो तो 2016 में हुई, मतलब जनरेट हुई, और उसके बाद 2017 में नहीं हुई जनरेट। इसका मतलब सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स जो है वो नेशनल इनकम के अंदर नहीं आएगा। क्यों? नॉट इंक्लूडेड है। नॉट इंक्लूडेड क्यों है जी? नॉट इंक्लूडेड इस वजह से है क्योंकि जिस साल वो सोल्ड हुआ था वो उस साल आ चुका ऑलरेडी। इस साल वो नहीं आएगा क्योंकि जिस साल वो सोल्ड हुआ था उस साल उससे होने वाली इनकम, उससे जो इनकम जनरेट हुई थी उसको नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया गया है। तो वो इस साल, नेक्स्ट ईयर जो है, या उससे कभी भी नेक्स्ट ईयर कभी नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस साल वो सोल्ड हुआ था उससे होने वाली इनकम उस साल के अंदर इंक्लूड कर ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, कभी भी नेशनल इनकम में ये नहीं लेना है स्पेकुलेशन, थेफ्ट, गैम्बलिंग, ये सारी जो इनकम होती है, चोरी से हुई इनकम, सट्टेबाजी, आपने सुना होगा ना, गैम्बलिंग वगैरह भी होती है, सट्टेबाजी होती है, मतलब जो भी काम इलीगल है, इलीगल इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाएगा। क्यों? आप खुद ही सोचो, चोरी से होने वाली इनकम कोई देश की इनकम कैलकुलेट कर देगी? बिल्कुल नहीं। तो ना तो स्पेकुलेशन, थेफ्ट, मतलब एनी काइंड ऑफ इलीगल इनकम विल नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। एंड फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सेकंड हैंड गुड्स जो होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करा जाता। क्यों? क्योंकि जिस साल वो सोल्ड हुए थे उसी साल वो इंक्लूड कर लिए गए हैं। टेंशन मतलब, सबकी लैंग्वेज आपको मैं नोट्स में दूंगा। तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है कि सेकंड हैंड गुड्स नहीं लेने, स्पेकुलेशन और थेफ्ट से होने वाली इनकम नहीं लेनी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, इसको आप लिख लो। अब स्टार्ट करते हैं जो थर्ड पार्ट है, मतलब थर्ड जो पॉइंट है इसका, प्रिकॉशंस का। शुरू के 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, अब जो थर्ड पॉइंट है उसकी बात करते हैं। जो थर्ड पॉइंट है उसमें यह ध्यान रखना है कि ओनली फाइनल गुड्स या फाइनल कंजम्पशन, आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको यह बताया था कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं और एक फाइनल गुड्स होते हैं, 2 गुड्स बताए थे। इंटरमीडिएट मतलब जो अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन में है, जो मतलब रेडी नहीं है, और फाइनल कौन से? जो रेडी हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि हमेशा नेशनल इनकम में गुड्स कौन से लिए जाएंगे? नेशनल इनकम के अंदर गुड्स लिए जाएंगे फाइनल गुड्स। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट पार्ट नहीं लिया जाएगा, केवल कौन सा पार्ट लिया जाएगा? फाइनल। फाइनल का मतलब क्या? जो रेडी है। तो ओनली कौन से गुड्स इंक्लूड करे जाते हैं? फाइनल गुड्स नेशनल इनकम के अंदर। क्योंकि आप एक बात सोचो ना, जो चीज अभी रेडी नहीं है उसको आप कैसे इंक्लूड कर लोगे? प्लस एक बात और बताई थी मैंने आपको उस वीडियो में कि जो फाइनल गुड्स होते हैं और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, कोई नहीं कह सकता कि कौन से इंटरमीडिएट है कौन से फाइनल है। तो ये तो डिपेंड करता है उस बंदे पे जो उसका यूज कर रहा है, मतलब जो उसको एक्चुअल में यूज करेगा। तो फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाता है, इंटरमीडिएट को इंक्लूड नहीं करा जाता। ये था आपका थर्ड कॉन्सेप्ट। अब आते हैं आपका फोर्थ, जो फोर्थ पॉइंट है आपका। फोर्थ पॉइंट कहता है आपका विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स ये क्या होता है? विंडफॉल गेन्स का मतलब है अचानक से कमाई हुई इनकम।
अचानक से कैसे कमाई जाती है इनकम? जैसे आपने लॉटरी वगैरह ले ली, लॉटरी वगैरह सुना होगा आपने, लॉटरी से आपने इनकम जनरेट करी, तो जो इनकम आप लॉटरी से जनरेट करते हो या किसी ऐसे पार्ट से करते हो जो अचानक से हुई है, कसीनो वगैरह से करते हो, तो ये जो इनकम है ये विंडफॉल गेन है। कौन सी इनकम है ये? विंडफॉल गेन है। विंडफॉल गेन का मतलब क्या होता है? वो इनकम जिसको हमने अचानक से अर्न किया है। अब आप एक बात याद रखना कि नेशनल इनकम के अंदर केवल वो चीज ली जाएंगी जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रही है, मतलब जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती हैं। अब एक बात सोचो, जब विंडफॉल गेन हुआ तो उसके बदले कुछ प्रोडक्शन हुआ? नहीं, प्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो लॉटरी से हुई इनकम या अचानक से हुई इनकम नेशनल इनकम के अंदर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसके बदले कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, और जब तक प्रोडक्शन ना हो तब तक वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। नेशनल इनकम का पार्ट मतलब क्या? वो इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। 2 पॉइंट्स और है जो हमें भी कवर करने हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके फिफ्थ पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5, प्रिकॉशन नंबर 5 जो है आपकी। प्रिकॉशन नंबर 5 ये कहती है कि सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन का मतलब क्या है? ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन से हुई इनकम। ये सेल्फ कंजम्पशन का मतलब क्या है बेसिकली? आप एक बात सोचो, मेरे पास 2 हाउस हैं, एक घर है मेरे पास ये और एक घर है मेरे पास ये, ठीक है। अब मैं इस वाले घर में रह रहा हूं, मान लो मैं इसमें भी स्टे कर रहा हूं, आप ये समझ लो कि मैं इसमें स्टे कर रहा हूं। अब मेरे पास जो दूसरा घर बच रहा है, मैं चाहूं तो उसको रेंट पे दे सकता हूं या कहीं पर दे सकता हूं जिससे मुझे इनकम जनरेट हो जाए। लेकिन अगर मैं इसको नहीं दे रहा किसी को, मतलब मैं ही इसमें ऑक्यूपाई कर रहा हूं, मैं ही इसका यूज कर रहा हूं, तो ये घर भी तो मैं किसी काम के लिए यूज कर रहा हूं। या अगर मैं काम के लिए नहीं भी कर रहा तो एक्चुअल में मेरी इनकम ज्यादा होगी। दोबारा सुनो, अगर मैं इस घर को, दूसरे घर को किसी और को दे दूं तो उससे मेरी इनकम जनरेट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस घर को नहीं दे रहा, मैं खुद ही सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहा हूं, रख रहा हूं अपने पास, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी अपनी इनकम अच्छी है। और जब मेरी अपनी इनकम अच्छी है तो मैं भी तो किसी ना किसी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा हूंगा, तभी तो इनकम जनरेट कर रहा हूंगा। इसका मतलब क्या है कि नेशनल इनकम के अंदर जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें ओनर का सेल्फ ऑक्यूपाइड घर भी आएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का मतलब क्या है? जो उसने खुद अपने पास रखा हुआ है, जो उसने खुद अपने पास ऑक्यूपाई कर रखा है। क्यों? क्योंकि वो भी किसी ना किसी प्रोडक्शन यूनिट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तभी तो उसकी इनकम अच्छी है, और वो किसी और को घर नहीं दे रहा क्योंकि वो खुद ही उसका यूज कर रहा है। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 5, इसका स्क्रीनशॉट और ले लो, फिर लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपका पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। 6th पॉइंट जो है वो आपका वो है कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इसका मतलब क्या है? अब जरा मेरी बात सुनना। सेकेंड हैंड गुड्स पे कमीशन। अब एक बात सोचो, मैंने आपसे कहा था कि सेकेंड हैंड गुड्स की सेल नहीं लेंगे, जो सेकेंड हैंड गुड्स है उसकी सेल हमें बिल्कुल नहीं लेनी। लेकिन एक बात सोचो, जो पर्सन जिसका ये काम बन चुका कि वो उस पर कमीशन जनरेट कर रहा है, हर साल बेच रहा है, हर साल इनकम जनरेट कर रहा है, होता है ना सेकेंड हैंड कार के डीलर्स वगैरह, तो उस पर्सन को तो कमीशन हो रहा है, मतलब उसकी तो इनकम हो रही है, तो उसको तो बार बार इनकम मिल रही है। ध्यान से सुनो, एक्चुअल में जो वो थी आपकी कार थी, सेकेंड हैंड गुड्स था, कोई भी कार थी मान लो, वो आपकी सोल्ड करी मैंने, उसे जिस साल मैंने बेचा था पहली बार उसी साल नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया। लेकिन जो पर्सन उसको बार बार सोल्ड करता है, बार बार उसको बेचकर इनकम जनरेट करता है, उसके लिए तो वो कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकम है ना। तो कमीशन जो कमाया जा रहा है, जो अर्न करा जा रहा है, जो जनरेट करा जा रहा है, वो नेशनल इनकम के अंदर आएगा। यानी सेकेंड हैंड गुड्स की सेल नहीं आएगी, लेकिन उसके ऊपर कमाया हुआ या उसके ऊपर इनकम जनरेट करी गई कमीशन, एज अ कमीशन, वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, वो उसके अंदर इंक्लूड करा जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो एक उसका पार्ट है। क्लियर है बात? तो ये आपका 6 पॉइंट था, इसको लिख लो। फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 13 पर। फर्स्ट वीडियो में 10 हुए थे, 2 प्रिकॉशंस वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करना, प्रिकॉशंस वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया। अब आते हैं आपका कॉन्सेप्ट नंबर 13 पे, बहुत इंपॉर्टेंट।
आपसे बार बार पूछा जाएगा पेपर में, 2-3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेदर ये डोमेस्टिक इनकम है या फिर ये कौन सी इनकम है, नेशनल। आप कहोगे इसमें कौन सी बात है, तो हमने न्यूमेरिकल में पढ़ लिया, मैंने आपको न्यूमेरिकल में बताया था, लेकिन वो आपको इस तरीके से नहीं देगा, वो आपसे 2 तरीके से पूछेगा। देखो, आपको उसको सॉल्व करने के लिए 2 ही बातें याद रखनी होंगी, या तो होगी एम्बेसी। एम्बेसी आप समझते हो ना, हर देश की एम्बेसी दूसरे देश में होती है, हर देश में होती है, उससे क्या होता है, वीजा वगैरह मिल जाता है, या जो भी काम होते हैं इंटरनेशनल वो हो जाते हैं। या फिर आपको देखनी होगी लोकेशन। अब मैंने क्या बोल दिया, ये क्या पॉइंट कह रहा हूं मैं, सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। हमें कैसे पता लगेगा कि वो इनकम डोमेस्टिक है या वो इनकम नेशनल है, सुनो। एम्बेसी, सबसे पहला कौन सा है जी, एम्बेसी। एम्बेसी क्या होती है, किसी भी देश की एम्बेसी है, अगर जैसे इंडिया की एम्बेसीज, इंडिया की एम्बेसी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में है, कहीं पर भी है, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, नीदरलैंड्स, कहीं पर भी हो, अगर वो एम्बेसी इंडिया की है तो वो इंडिया के लिए कौन सी इनकम रहेगी, डोमेस्टिक। दोबारा सुनो, जैसे अमेरिका है, अमेरिका की एम्बेसी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में है, चाहे वो नीदरलैंड्स में है, इंडिया में है, जापान में है, चाइना में, कहीं भी है, वो अमेरिका के लिए कौन सी इनकम रहेगी, डोमेस्टिक। अमेरिका के लिए कौन सी इनकम रहेगी, वो डोमेस्टिक। इसका मतलब जो एम्बेसी जहां की होती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहां के लिए वो कौन सी इनकम रहती है, डोमेस्टिक। तो फिर दूसरे देश के लिए जहां पर वो सिचुएटेड है, उसके लिए वो कौन सी इनकम बन जाएगी, उसके लिए अपने आप कौन सी इनकम बनेगी, वो नेशनल। इसका मतलब एम्बेसी जहां की है वहां के लिए हमेशा डोमेस्टिक इनकम रहेगी, और अपोजिट देश के लिए वो कौन सी इनकम बन जाएगी, नेशनल इनकम। अगर एम्बेसी नहीं दे रखा तो फिर क्या दे रखा होगा, लोकेशन। फिर कंपनी के बारे में बताएगा, फिर कंपनी के बारे में आपको बोलेगा जरूर। कंपनी के बारे में सुनना क्या कहेगा, जैसे मान लो कंपनी है एप्पल, एप्पल इंडिया में सिचुएटेड है, मान लो इंडिया में उसने कोई अपना एक प्लांट सिचुएट करा और उससे वो इनकम जनरेट कर रही है, तो वो इंडिया के लिए कौन सी इनकम है, डोमेस्टिक। देखो, सबसे पहले तो एम्बेसी देखना, अगर एम्बेसी ना मिले तो फिर क्या देखोगे कि कंपनी की क्या, लोकेशन। एप्पल कहां पर सिचुएटेड है इस समय, इंडिया में, तो इंडिया के लिए कौन सी इनकम है, डोमेस्टिक। ठीक है बात। अब वो एक्चुअल में, मान लो एक्चुअल में वो कंपनी है कहां की, मतलब उसकी होम कंट्री क्या है, होम कंट्री है उसकी क्या, अमेरिका, तो अमेरिका के लिए वो कौन सी इनकम हो जाएगी, नेशनल। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी कहीं पर अपना प्लांट सिचुएटेड करती है तो उस देश के लिए वो कौन सी इनकम है, डोमेस्टिक, और अपनी होम कंट्री के लिए कौन सी इनकम बन जाएगी, नेशनल। एक और बात सुनो, जैसे मैं कहता हूं कि इंडिया की कंपनी है मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी सिचुएट हो रही है सपोज करो इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड के लिए कौन सी इनकम हो गई अब, डोमेस्टिक, और वो होम कंट्री कहां की है, उसकी होम कंट्री है इंडिया, इंडिया के लिए कौन सी है, नेशनल। इसका मतलब या तो एम्बेसी मिलेगी या फिर क्या मिलेगी आपको, लोकेशन। एम्बेसी मिलेगी तो बेस्ट है, एम्बेसी के केस में तो आप सीधा सीधा एम्बेसी देख लोगे कहां की है, उससे पता लग जाएगा, वरना आपको कौन से उससे देखना पड़ेगा, लोकेशन से। अब इस वीडियो के अंदर हमने 3 कॉन्सेप्ट कंप्लीट करे हैं, आप इन तीनों को पूरा करो अच्छे से, और 13 कॉन्सेप्ट टोटल हो चुके, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर पूरी की पूरी थ्योरी मैं खत्म कर दूंगा नेशनल इनकम की। ठीक है, थैंक यू सो मच।